नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए आज अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी में आपको पहले भी करा चुका हूँ, मगर मैं इसके पुनः प्रसारण कर रहा हूँ। देखिए क्या है समांतर श्रेणी, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे के अंक प्राप्त होते हैं, वह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। एक ऐसा क्रम जिसमें किसी निश्चित संख्या जोड़ने पर, देखिए ये एक पहला पद है, इसमें मैं निश्चित संख्या 2 जोड़ रहा हूँ, 4, फिर 2 जोड़ दिया 6, 2 जोड़ दिया 8, ये 2 जोड़ दिया 10, डैश 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 डैश। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे के अंक प्राप्त होते हैं, ऐसी श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए ये है 10, इसमें मैं एक निश्चित संख्या 2 जोड़ देता हूं माइनस की, 8, 6, 4, 2, 0 डैश डैश। वो संख्या 0 भी हो सकती है, जैसे 2, इसमें 0 जोड़ दिया तो 2, फिर इसमें 0 जोड़ा 2, फिर इसमें 0 जोड़ दिया 2। तो एक ऐसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे के अंक प्राप्त होते हैं, ऐसी श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। ठीक है। अब ये जो समांतर श्रेणी है बेटा, इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, जैसे ये है 2, 4, 6, 8, ये जो पहला पद है इसे अपन लिखते हैं छोटे ई से प्रथम पद। इनमें जो अंतर है, ये अंतर को अपन बोलते हैं बेटा सार्वअंतर। सार मीन्स होता है समान, अंतर मीन्स इनके अंदर कितने का अंतर है। अब देखिए बेटा समांतर श्रेणी को समझिए। देखिए मैं मान लेता हूं कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है। अब देखिए अपन ने यहां पर सबके अंदर 2 2 जोड़ा था, यानी कि इनमें अंतर कितने का है, 2 का है, यानी कि इनका डी है जो 2 है। यानी कि पहली संख्या में अगर अपन डी जोड़ दें तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो यदि मैं इसमें डी जोड़ दूं तो मुझे ये दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। वापिस देखिए, अगर आप दूसरे पद में फिर ये डी जोड़ दें यानी कि अंतर जोड़ दें तो आपको तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। यानी कि मैं इसमें फिर डी जोड़ दूं तो मेरे को ये पद मिल जाता है। अगर मैं इसमें फिर ये पद जोड़ दूं 2 तो मुझे अगला पद मिल जाता है। तो ए प्लस फिर मैंने इसमें डी जोड़ दिया, डैश डैश डैश। देखिए बेटा इनमें अंतर 2 2 का है। मैंने बेटा पहली संख्या में 2 जोड़ा जब भी तो 4 आया था, इसमें मैंने 2 जोड़ा तो कितना आ गया 6, इसमें 2 जोड़ा तो कितना आ गया 8। वही चीज यहां पर मैंने की है। पहला पद ए है, इसके बाद मैंने इनका अंतर अपने पास है डी, मैंने डी जोड़ दिया, अगला पद आ गया। फिर इसमें भी मैंने डी जोड़ दिया, अगला पद आ गया। फिर इसमें मैंने डी जोड़ दिया, अगला पद आ गया। तो ये प्रथम पद जिसे अपन A1 से लिखते हैं, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है जिसे अपन A3 से लिखेंगे, ये चौथा पद है जिसे अपन A4 से लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, जब अपने पास पहला पद था तो उसमें डी की मात्रा 1 भी नहीं थी, डी 1 भी नहीं था। जब दूसरा पद है तो इसमें डी 1 है। जब तीसरा पद है इसमें डी 2 है, चौथा पद है इसमें डी 3 है। यानी कि अपन ये देखते हैं कि जितना पद होता है उसमें डी की संख्या उतनी ही 1 कम होती है। जितने डी है इसमें इससे 1 पद कम होगा डी का। ये दूसरा पद है तो इसमें डी की संख्या 1 कम होगी। ये पहला पद है तो इसमें डी नहीं होगा। यानी कि अगर जैसे आपका ए 6 पूछता है या 7 पूछता है तो इसमें डी की संख्या कितनी होगी, इससे 1 कम होगी। क्लियर। अब मैं मान लेता हूं कि बेटा अपने पदों की संख्या अंकों में नहीं मानकर मैं मान लेता हूं पदों की संख्या n है। यानी कि पदों की संख्या कितनी है n, यानी कि n 100 पद।
तो मैंने आपको बताया जो भी पद होता है उसमें देखिए डी की संख्या उससे एक कम होती है। यहाँ पर भी देखिए डी की संख्या एक कम है, यहाँ पर भी डी की संख्या एक कम है। जब यहाँ पर एन है तो यहाँ पर डी की संख्या एन से एक कम होगी, तो ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। ये होता है एनवा पद। ठीक, ये कहलाता है एनवा पद। अब इसे अपन एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र भी कहते हैं कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। निम्न समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए पहला पद है तुम्हारा 6, इनमें अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए बेटा अपन निकालते हैं डी बराबर a2 माइनस a1 9 माइनस 6 बराबर 3। ये सार्वंतर निकालना। इसमें भी प्रथम पद है देखिए माइनस का 7। डी आप कैसे निकालेंगे सार्वंतर, a2 माइनस a1 माइनस 9, ये माइनस पहले का, माइनस 7 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 2। ठीक, यहाँ पर आ जाइए बेटा, प्रथम पद है 3/2। डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 1/2 माइनस 3/2, लघुत्तम ले लीजिए 2, 1 माइनस 3 माइनस 2/2 माइनस 1। यहाँ देखिए प्रथम पद है बेटा -1। डी आप कैसे निकालेंगे सार्वंतर, a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 1/4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, लघुत्तम ले लो 4, 1 प्लस 4 5/4। तो इस प्रकार से आप सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेटा, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। आपको एक श्रेणी बनानी है जिसके 4 पद निकालने हैं, जिसका प्रथम पद ये दिया है और सार्वंतर ये दिया है। देखिए प्रथम पद है आपके पास a1 बराबर -1। अभी मैंने बताया था जब अपन दूसरा पद निकालते हैं तो दूसरे पद के अपन लिखते हैं a प्लस डी। ए आपके पास -1, डी का मान है 1/2, लघुत्तम 2 ले लीजिए, -2 प्लस 1 -1/2। ये आ गया a2। a3 देखिए, a3 होता है a प्लस 2d। ए का मान है -1, 2, डी का मान है 1/2। ये इससे खत्म, -1 प्लस 1 बराबर 0। चौथा पद देखिए, पहला पद ये आ गया आपका दूसरा पद, ये आ गया तीसरा पद। चौथा पद देखिए, a4 को अपन लिखते हैं a प्लस 3d, यानी कि डी की संख्या 1 कम हो जाएगी, -1 प्लस 3, डी का मान 1/2 -1 3/2, लघुत्तम ले लीजिए 2 माइनस प्लस 3 1/2। यहाँ पर आ जाइए बेटा, a1 बराबर है 1/3 पहला पद। दूसरा पद है a2 बराबर a प्लस डी। ए का मान 1/3, डी का मान 4/3, लघुत्तम ले लीजिए 3, 1 प्लस 4 5/3। a3 देखिए बेटा, a प्लस 2d। ए का मान है 1/3 प्लस 2, डी का मान है 4/3।
1/3, 4 दूनी 8/3, लघुत्तम ले लो 3, 1 + 8, 9/3 बराबर 3। अब A4 देखो, A4 बराबर है 1 + 3D, A का मान है 1/3 + 3, D का मान 4/3, ये इससे खत्म, 1/3 + 4/1, लघुत्तम ले लो 3, 1 + 12, 13/3। तो इस प्रकार इसका पहला पद देखिए बेटा ये रहा, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, इसी प्रकार और देखो 1-2 सवाल। पहला पद दिया हुआ है, तीसरा सवाल देखिए बेटा, पहला पद दिया है a बराबर 0.6, a बराबर 0.6, d बराबर दिया है 1.1। चौथा सवाल है देखिए बेटा, a बराबर दिया है -1.25, d बराबर दिया है 0.025। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके भी 4 पद निकालने हैं। पहला पद आ गया आपका A1 0.6, A2 को आप लिखते हैं a + d, a का मान 0.6, d का मान 1.1 बराबर 1.7। A3 को आप लिखेंगे a + 2d, ये 0.6 + 2, 1.1, 0.6, 2.2, 2.8। A4 को आप लिखते हैं a + 3d, a का मान 0.6, 3, d का मान 1.1, 0.6, 3.3, 3.9। यहाँ पर आ जाइए बेटा, प्रथम पद आ गया तुम्हारा -1.25। दूसरा पद को आप लिखते हैं बेटा A2 बराबर a + d, a उसने दिया है 1.25, d का मान है -5, तो -150। A3 a + 2d, a का मान -1 to 5, 2 -25, 125 -50, 175। A4 देखिए बेटा, a + 3d, a का मान है -125, 3 -5, 125 -75, 20। तो देखिए इसका पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इस श्रेणी का देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अपन पदों को निकालेंगे।